और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर जेल पहुंचे शिवपाल यादव। सीतापुर में जेल में आजम और शिवपाल की मुलाकात हुई है। अखिलेश से नाराजगी के बाद आजम से मुलाकात हुई है। कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से। सीतापुर जेल पहुंचे हैं शिवपाल यादव। सीतापुर में जेल में आजम और शिवपाल की मुलाकात हुई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में। अभिषेक, इससे पहले जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब शिवपाल यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात कितनी अहम, क्या मायने लगाया जाए इस मुलाकात के? प्रमुख शिवपाल यादव भी कुछ ही देर पहले जेल में पहुंचे हैं और इनकी शिवपाल की आजम खान से दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात के मायने राजनीतिक लगाए जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद कल ही जयंत चौधरी आजम के परिवार से मिले थे। आज शिवपाल यादव आजम खान से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कुछ ना उठापटक बड़ी होने वाली है। लेकिन अभी तक ये कयास लगा जा रहे हैं किस तरीके से क्या बातचीत हो रही है। अभी तो मुलाकात के बाद ही बातचीत हो पाएगी। मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर करेंगे क्या उनकी बातचीत हुई है और क्या राजनीतिक मायने इसके लगाए जा रहे हैं। जी अभिषेक, जैसा कि देखा भी जा रहा है कि शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने की तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कयास भी लगाए जा रही हैं। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। नाराजगी की काफी खबरें सामने आई थी। ऐसे में शिवपाल यादव आजम खान के साथ में मुलाकात करके क्या कुछ नई रणनीति बनाने की तैयारी में है? कुछ नया करने की रणनीति बनाई जा रही है? धीरेन्द्र, जैसा कि आपको याद है कि विधायक दल की मीटिंग के बाद जहां अखिलेश यादव के मीटिंग के दौरान शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें बुलाया गया, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद वो नहीं गए और लगातार उसके बाद शिवपाल यादव बीजेपी की तारीफ करते नजर हुए आए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही हैं कि प्रस्ताव प्रमुख शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से दूरियां बना रहे हैं और अपने भतीजे से और नाराजगी के चलते वो लगातार बीजेपी की तारीफ भी करें। तो उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ही महीनों में ये परिणाम आ जाएंगे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये संभावनाएं जता रही, लेकिन लगातार गठबंधन समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी से था, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी से किनारा अखिलेश यादव ने कर लिया है और जयंत चौधरी कल आजम खान के परिवार से मिले। तो कहीं ना कहीं तो चीजें समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिलहाल शिवपाल यादव के मुलाकात के बाद अब मालूम हो सके क्या राजनीतिक गलियारों में क्या उठापटक होने वाली। जी धीरेन्द्र। अभिषेक, जैसा कि जयंत चौधरी मुलाकात करने पहुंचे, आज आजम खान से मुलाकात करने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे। अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं और इसको लेकर शिवपाल यादव की तरफ से भी अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा गया था। तो बहुत सारे चर्चाएं भी इसको लेकर चल रही कि आगे क्या कुछ शिवपाल यादव का कदम हो सकता है। आजम खान आने वाले समय में क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? धीरेन्द्र, जैसा कि आपको बता दें कि 2022 के चुनाव के बाद लगातार चाचा और भतीजे में लगातार कयास चल रहे हैं, तीखा बयानबाजी भी हो रही, लेकिन कोई कदम पहला नहीं उठा रहा। ना अखिलेश यादव कदम पहला उठा रहे और ना ही शिवपाल। जैसा कि कल शिवपाल यादव का बयान आया था कि अगर नाराजगी है, पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दे। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं और शिवपाल यादव भी अपने आप वहां से जाना नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों में अभी भी लगातार उठापटक चल रही है। लगातार मुलाकातों के दौर जारी है। जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मिल रहे हैं और आजम खान से आज शिवपाल यादव भी मिलने आ रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच उठापटक चल रही है, लेकिन पहला कदम कोई भी उठाना नहीं चाह रहा। अभी देखना ये होगा कि भविष्य में पार्टी से शिवपाल यादव निकाले जाते हैं या वो स्वयं ही निकाल करके बीजेपी में शामिल होते हैं। तो या तो भविष्य का विषय जी, इस पर कहना उचित नहीं रहेगा। लेकिन अभिषेक, शिवपाल यादव की अटकलें खूब लगाई जा रही थी बीजेपी में जाने को लेकर और इसको लेकर खूब खबरें और चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अब जब आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं तो इस मुलाकात के क्या कुछ मायने लगाए जाएं? जी, धीरेन्द्र जी साहब कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भी आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इससे पहले भी ये जानकारी हुई थी कि आजम खान के कुछ पार्टी के लोग रामपुर में हैं, उनसे बातचीत उनकी हुई है। वो IM की चिट्ठी आई थी, अब वैसे सिद्दीकी से मिलना वो बुला रहे हैं उनको है। तो कहीं ना अभी आजम खान ने किसी चीज पे कयास नहीं लगाया, ना ही उनके परिवार से कोई बयान आया, ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला का कोई बयान आया है कि वो कभी किधर जा रहे हैं, असदुद्दीन पार्टी में जाएंगे या समाजवादी पार्टी में भी रहेंगे। चर्चाएं ये भी चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के बीच जो है उनकी नाराजगी जाहिर है, अखिलेश यादव ने कोई कदम नहीं उठाया उनको बाहर निकालने के लिए। तो चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है अभी तक ये सामने नहीं हो पाए। लेकिन देखिए अभिषेक, नाराजगी साफ जाहिर है आजम खान की। कई मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है, जैसा कि लगातार खबरें भी आप देख रहे थे। जिस तरह से आजम खान को नजरअंदाज किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर नाराजगी तमाम मुस्लिम नेताओं में भी साफ तौर पर देखी जा रही है।
जी, जैसा कि विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के बयान और अखिलेश यादव की मुस्लिम लोगों ठीक है से अभिषेक, हम आपके पास वापस आएंगे। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। अभी तक तो चर्चा चल रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या कुछ इसके मायने लगाए जाएं? देखिए, शिवपाल जी और आजम खान साहब शुरू से ही उस पार्टी को जिंदा करने वालों में रहे। समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह को मुलायम बनाने वाले, टीपू को अखिलेश बनाने वाले यही शिवपाल जी है और अपने आजम खान साहब है। तो लोगों की मुलाकात कोई नई बात नहीं है। मिलना जुलना एक निश्चित तौर पे एक औपचारिकता है और मिलना भी चाहिए। दोनों लोग संघर्ष के साथी रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इन लोगों की उपेक्षा समाजवादी पार्टी में हो रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, निश्चित तौर से इनको कोई निर्णय लेने का हक है। अशोक जी, जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे, अगर बीजेपी में आते हैं शिवपाल यादव और आजम खान को भी कहीं ना कहीं अगर वो साथ में लेकर आते हैं तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, मेन बात यह है, किसी भी दल में आना जाना एक लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं, लोग आते जाते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जरूर है कि ये दोनों संघर्ष से पैदा लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि आजम खान साहब के पास ऊपर अनेक मुकदमा है, उसके कानून तो अपना काम करेगा ही, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो ऐसे लोगों को हम बख्शने वाले नहीं है। ये जरूर है कि ये दोनों लोग संघर्ष से पैदा, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव में अशोक जी, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, ये सभी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं, आज शिवपाल यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं और इसी बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो क्या कोई नई रणनीति बनाने की शिवपाल यादव की तैयारी है, नई पार्टी का? देखिए, राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन, अस्थायी दोस्त नहीं होता। राजनीति की सबसे बड़ी ये है, संभावनाओं का गेम है। कोई कहीं आ जा सकता है, कोई नए गठबंधन। अजीत सिंह हमारे दल में कभी मंत्री हुआ करते थे और निश्चित तौर पे अभी शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सदस्यता ले चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश ने नहीं माना, दल ही मानते रहे। मेरा ये मानना है कि हम उस झगड़े तो नहीं जाते। ये जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आए अपने शिवपाल जी के लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पार्टी को गति मिलेगी। ठीक है अशोक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। पीएसपीएल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक मिश्रा जी। दीपक जी, शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा रही है? जनता हम लोग को लड़ा के आने लगी और और लड़ने में हमेशा मजा आता है। अगर देखिए, अभी अगर 2 दिन झगड़ा करें, देखिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे, देखिए। जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, क्या इसके मायने लगाए जाएं? इसमें रणनीति कहाँ से आ गई, इसमें रण कहाँ से आ गया? अरे भाई, दोनों पुराने साथी हैं, दशकों साथ में संघर्ष किया है, एक मुद्दे की लड़ाई लड़ी है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कैसे सशक्त हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो चले गए मिलने, मित्र जेल में है, चले गए। इसके पहले भी वो गए थे मिलने। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सियासी, लेकिन अब सियासी मायने लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन दीपक जी, अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की भी नाराजगी चल रही है, आजम खान की भी नाराजगी चल रही है। जी दीपक जी, अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की भी नाराजगी चल रही है और इसी बीच अटकलें भी ये लगाई जा रही है कि शिवपाल यादव किसी दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। ये भाई, आप ये बताइए, सीधी सी बात है, शिवपाल जी का एक अहम रोल रहा है समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में। बाबू कपिल देव सिंह जी, जनेश्वर जी और नेताजी की पीढ़ी के बाद सर्वाधिक योगदान सोशलिस्ट मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में शिवपाल जी, आजम साहब, इन लोग कर रहा है। अब अगर नया निजाम इन्हें तवज्जो नहीं देगा तो नाराजगी नहीं होगी। क्या नाराजगी सिद्धांतहीन है? और सैद्धांतिक सवालों पर, राष्ट्र के सवालों पर, देश के सवालों पर जो सच के साथ होगा, वो तो थोड़ा सा परेशान और थोड़ा नाराज तो होगा ही होगा। शिवपाल जी की यही नहीं इच्छा है कि तो क्या दीपक जी,
अखिलेश से नाराजगी के बीच में शिवपाल और आजम खां की मुलाकात के बाद क्या अखिलेश यादव के खिलाफ ही ये दोनों बड़े नेता जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, आजम खां अभी भी हैं, उनकी जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो क्या अखिलेश के खिलाफ शिवपाल और आजम खां कोई नई रणनीति बना रहे हैं? अब देखिए, अभी फिलहाल कोई रणनीति नहीं। शिवपाल जी उन्हें देखने गए हैं, वहां बातचीत होगी और जाहिर सी बात है कि दोनों बड़े नेता हैं तो राजनीति की ही बात करेंगे। हालचाल पूछने के बाद दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा समर्थक समूह है, तो उस समर्थक समूह के हितों की रक्षा भी तो उन्हें करनी है। दोनों आजम साहब हमेशा मजदूरों की आवाज रहे हैं, शिवपाल जी किसानों की आवाज रहे हैं, तो दोनों दलित वर्ग है, तो दोनों वर्ग का जाहिर सी बात है, दोनों अपने वर्ग के हित की बात तो करेंगे, मिलकर साझा लड़ाई आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी के नेता आजम खां, उनके मुखिया मुलाकात करने नहीं पहुंचते हैं, उनकी तरफ से नजरअंदाज किया जाता है। अखिलेश यादव से नाराजगी भी शिवपाल यादव की है और वो मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। एक समाजवादी चिंतक के रूप में, एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजवादी व्यक्ति के रूप में मेरा आग्रह है आपके माध्यम से भाई अखिलेश से कि जरूर जाएं। इससे एक मैसेज अच्छा जाएगा, जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। अशोक अपनों के लिए लड़ना। अशोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, पहले शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई, उसके बाद जो है आजम खां को नजरअंदाज किया गया। आजम खां की नाराजगी के चलते कई मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी से नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के जो 36 MLC रहे हैं जो इस बार बुरी तरह पराजित हुए हैं, उन लोगों ने एकदम खंड कर दिया समाजवादी पार्टी को। और जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को बनाया, आज वो लोग बाहर रह के तमाशा देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में कहीं कोई किसी दल में जा सकता है। ये जरूर है कि शिवपाल जी बड़े नेता है, संघर्षशील नेता है, संघर्ष का नाम शिवपाल यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है संघर्षशील लोग कहीं भी रहेंगे, अपना रास्ता खोल देंगे। लेकिन अशोक जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लगातार हार हो रही है, विधानसभा के चुनाव हो, MLC के चुनाव हो, उस हार को देखकर कहीं ना कहीं अब इन तमाम बड़े नेताओं को लग गया है कि समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में जीत चुनाव में आसान नहीं होगी, क्योंकि जो रणनीति है, जो उनके खुद नेता हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए वो मुलाकात भी नहीं करते। मेरा ये मानना है कि जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, इनको हारने जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये वही लोग हैं जिन्होंने जीरो से समाजवादी पार्टी को जन्म दिया था, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शिवपाल जी और चाहे आजम खां, ये लोगों की पार्टी के ये लोग समाजवादी है, घोर समाजवादी है, और इनको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अपमान से जरूर फर्क पड़ता है। समाजवादी को सबसे बड़ी बात होती है, उन्हें सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, जो समाजवादी पार्टी में नहीं है। ठीक है अशोक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। समाजवादी के प्रवक्ता IP सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। IP जी, आज शिवपाल यादव अखिलेश आजम खां की मुलाकात हुई है और उस टाइम पर यह मुलाकात हुई है जब शिवपाल यादव से भी नाराजगी चल रही है अखिलेश की, और आजम खां से भी कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम नेता अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर चुके हैं। जिस तरह से नाराजगी और खुशी की बात अब चर्चा कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों में देश में 15 बड़े दंगे हुए हैं। आसिम जैसे मासूम बच्चे, गुल्लक में जो उनके दुकानें तोड़ दी गई, उनका घर तोड़ दिया गया, वो एक एक पैसे गिनते हुए नजर आए। वो माँ, वो बेटियां, वो लोग, वो अल्पसंख्यक समाज, वो दलित समाज। नहीं, दंगे को लेकर सरकार सजग है और जो भी दोषी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शिवपाल यादव आजम खां की मुलाकात हुई है, उसको लेकर ये डिबेट नहीं हो रही। IP सिंह जी, जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आजम खां की मुलाकात शिवपाल यादव से हुई है। संविधान से सरकार और बुलडोजर बड़ा है। अरे नहीं IP सिंह जी, आपके वरिष्ठ तमाम नेता आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, आगे कैसे आप चुनाव में इन तमाम पार्टियों का सामना करेंगे? सरकार में कोई फर्क नहीं है। तालिबान भी सजा स्वयं देता है, तत्काल देता है।
न्यायपालिका ठीक की है। वहां जरूरत नहीं। तो आज तालिबानी हुकूमत है, आज आपातकाल है उत्तर प्रदेश समेत कोई पूरे आपातकाल देश में। नहीं है। कठोर कार्रवाई आईपी सिंह जी की जा रही है दोषियों के ऊपर। आप मुद्दों से भटक रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे उस पर आप चर्चा नहीं करना चाह रहे। कहीं ना कहीं आप इनसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आईपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक की पिछवाड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अविनाश हमारे साथ, अविनाश जुड़ गए हैं लखनऊ से। अविनाश, पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव की नाराजगी तो साफ तौर पर दिखी रही थी, वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसको लेकर अटकलें भी काफी लगाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी आजम खान से मुलाकात करने जाते हैं और आज फिर अब शिवपाल यादव मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। क्या मायने लगाए जाए इस मुलाकात के? देखिए, जयंत चौधरी इससे पहले आजम खां के घर गए थे, वहां पर उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और अभी शिवपाल यादव पहुंचे हैं सीतापुर जेल में, जहां पर आजम खान से उनकी मुलाकात चल रही है। देखिए, दोनों मुलाकात के अलग अलग मायने हैं, क्योंकि जयंत चौधरी से जो आजम खां के परिवार वालों की मुलाकात हुई थी, सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी को खुद अखिलेश यादव ने भेजा था आजम खां के परिवार वालों की नाराजगी को दूर करने के लिए। और जहां तक सवाल शिवपाल यादव का है, तो चूंकि शिवपाल यादव खासे नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, और जिस तरीके से मुखर होकर वो बार बार अपनी बात मीडिया में रख रहे हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश चाहें तो उन्हें विधानमंडल दल से बाहर कर दें, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नए सियासी समीकरण बनते हैं वीरेंद्र, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब शिवपाल यादव फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना चुके हैं और किसी हाल में वो नहीं मानने वाले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पहले चर्चा चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन देखिए, अगर वो आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आजम खान के लिए वो उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो अगर आजम खान से वो मुलाकात कर रहे हैं, आजम खान के साथ कोई नई जो कोई नया सियासी समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। क्योंकि भाजपा सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि आजम खान को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की वजह से आजम खान को जेल भेजा गया, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए। तो अलग अलग मायने हैं जयंत चौधरी ने जिस तरीके से मुलाकात की आजम खान के परिवार से, उस मुलाकात के दूसरे मायने थे शिवपाल यादव चूंकि आजम खान को लेकर लगातार मुखर होते रहे और बोलते भी रहे कि वो आजम खान के साथ है। तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले शिवपाल यादव ने अविनाश, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव एक नया रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान से ये मुलाकात कई मायने भी लगा रही है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।